हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज BSc थर्ड ईयर का पढ़ाने जा रहा हूँ। ICSI-2 कंजर्वेशन। ICSI-2 कंजर्वेशन होता क्या है? मैंने कल बताया था, नेचुरल हैबिटेट के अलावा अलग से अगर आप आर्टिफिशियल हैबिटेट बना के वहाँ पर प्लांट एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोजेनी को उसको बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो वो आ जाता है ICSI-2 कंजर्वेशन में। बात समझ रहे हैं हमारी? जैसे अगर जंगल का एरिया है, उस जंगल में शेर रह रहा है, पहले से ही रह रहा है, उसी को अगर प्रोटेक्ट कर दें वहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं ICSI-2 कंजर्वेशन। ठीक, अगर हम क्या करें, थोड़ा प्लांट ढेर सारा लगाएं, समझ रहे हैं ना, ढेर सारा प्लांट लगाएं, प्लांट लगाने के बाद उसमें हम शेर को लाके छोड़ दें और उसको भोजन पानी देते रहें, बकरा वकरा काट के, भैंसा वैसा काट के देते रहें, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, वो ICSI-2 कंजर्वेशन में आएगा। या बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, देखिए नेशनल पार्क जूलॉजिकल पार्क कंपटीशन बहुत कंफ्यूज करता है। जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क अलग है, नेशनल पार्क अलग है। जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, जिसे लखनऊ बना दिया गया है जू बच्चों को देखने को, तो उसमें तेंदुआ ला के शेर रख दिए हैं, फॉरेस्ट खूब एरिया बना दिए हैं, उसी में प्लांट भी प्रोटेक्टेड है, एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड हैं, और वहाँ पे लोग आसानी देखने भी जाते हैं कि भैया जू है, शेर दिखाई दे गया हमको, बहुत बहादुर है, शेर देख लियो, अरे शेर से लड़े होते हो जाके, क्या परेशानी थी। बात समझ रहे हैं ना? तो ICSI-2 कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आउटसाइड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम for purpose of protection, their conservation, their research and increase their progeny। ICSI-2 कंजर्वेशन में बोटेनिकल गार्डन है, आप जानते हो, NBR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, समझ रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क जू लखनऊ में है, आप देखेंगे वहाँ पे जाके, कभी समय मिले तो आप देख लीजिएगा। वैसे ही सफारी होता है, सफारी में भी एनिमल्स वगैरह को ला के क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जयपुर में एक सफारी बना हुआ, वहाँ पे शेर ला के रखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, प्लांट लगा के उसमें शेर रखे हुए हैं, शेर को भोजन पानी कराते हैं तो मस्त पड़ा रहता है, कोई टेंशन उसको नहीं है, समझ रहे हैं ना। सफारी। ऑफ साइट कलेक्शन, ऑफ साइट कलेक्शन मतलब जैसे रेयर प्लांट और एनिमल्स है, उसको कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसकी प्रोजेनी को बढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑफ साइट कलेक्शन। जीन बैंक मतलब होता है अच्छे वैरायटी के जीन जो है रखे जाते हैं बैंक में, उसको हम जीन बैंक बोलते हैं। अच्छे वैरायटी के सीड जो रखे जाते हैं बैंक में, बैंक मतलब प्रिजर्वेट करके, तो उसको हम बोलते हैं सीड बैंक। और क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन में आप जानते हो, आपके घर अगल बगल भैंस गाय आप रखते होंगे, जानते भी होंगे, गाय भैंस रखते हैं ना, जो गाय भैंस रखने वाले वो जानते होंगे, वो क्या करते हैं कि जो गाय होती है या भैंस जब होती है, वो जब हीट होती है, हीट मतलब जब उसको बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी डेवलप होती है, तो खाना पीना वो छोड़ देती है। क्या छोड़ती है? खाना पीना छोड़ चिल्लाने लगती है। तो जो ऑनर होता है, ऑनर मतलब होता है जो उसको पालने वाले होते हैं, फार्मर, पशुपालक, तो वो क्या करते हैं, वो चिल्लाने तो समझ जाते हैं, तो करते क्या है कि सेमेन चढ़ाने वाले को बुला लेते हैं, भैया सेमेन चढ़ा दो, लेके जाना भी नहीं पड़ता। तो सेमेन चढ़ाने के लिए ये कहते हैं, गाय या भैंस के मेल का मतलब बुल, सांड का, और मेल व फैलो का सेमेन रखे रहते हैं, सेमेन कलेक्ट करके किस में रखे रहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात बता रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और उसको धीरे से क्या कर चढ़ा देते हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन। एम्ब्रियो को भी रखते हैं, कई साल तक इसको कंजर्व करके रख सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है। समझ रहे हैं ना। जीन बैंक में स्पेसिफिक जीन रखा जाता है, सीड बैंक में बेस्ट क्वालिटी का सीड रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म को, ओवा को, एम्ब्रियो को कई साल तक उसको वाइबिलिटी कम ना होने पाए, समझ रहे हैं ना, उसकी वाइबिलिटी को लॉस हुए बिना लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बात समझ में आ गई। तो आप इसी को लिखना है, समझ लीजिए। तो लिखिए, हे प्रभु, एक C2 कंजर्वेशन हेड डाले हुए हैं, एक C2 कंजर्वेशन हेड डाले हैं, उसमें लिखिए कंजर्वेशन ऑफ selected rarer plant and animals, in places outside from the लिखेगा, outside from their natural environment, outside from their their natural environment, in artificial condition, called as ex situ conservation, फुल स्टॉप। बोटेनिकल गार्डन वो सब लिखा हुआ है। बोटेनिकल गार्डन लाइन में लिखेगा, लाइन लिखते जाइएगा। बोटेनिकल गार्डन कामा जूलॉजिकल पार्क कामा सफारी कामा ऑफ साइट कलेक्शन कामा जीन बैंक कामा सीड बैंक कामा सीड बैंक कामा क्रायो प्रिजर्वेशन etc are included in ex situ conservation। हो गया। तो पहला इन डालेंगे बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन हाँ लिखिए, इट इज़ आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश्ड एरिया, where different varieties of plant for their research, growth and development, are grown GROWN। हो गया, फुल स्टॉप। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ LUCKNOW लखनऊ।
नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ब्रैकेट में NBRI, NBRI is this type of ex situ conservation, is this type of ex situ conservation in which different varieties of plants are conserved, different varieties of plants are conserved, comma reproduces and researches are done for producing high yielding varieties, YIELDING, हाई यील्डिंग, ज़्यादा पैदावार वाले, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़। दूसरा डालेंगे जूलॉजिकल पार्क, हाँ लिखिए, इट इज़ मैन मेड क्रिटिकल एरियाज़, सॉरी इट इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल एरियाज़, जूलॉजिकल पार्क में लिख रहे हैं, इट इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल एरियाज़ where breeding of rarer species, RARER, rarer species, comma endangered species, comma vulnerable species, vulnerable species should be done for increasing their progeny, and their conservation. Full stop. In zoological park, most of the animals and some plants are conserved artificially, full stop. Zoological Park of Lucknow, is artificially established, which conserve plant and animals both, full stop. Tourists are allowed for observing the zoological park, सॉरी ऐसा मत लिखिए, टूरिस्ट आर अलाउड फॉर सीइंग द, देखने के लिए, सीइंग द
plant animals of zoo, plant and animals of zoo. अगला हिंट डालेंगे सफारी, SAFARI, सफारी। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज। तीसरा हिंट डालेंगे सफारी, उसमें लिखिए इट इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर it is protected areas where artificially animals are protected, with plants. Full stop. Large number of plant and animals are protected. Large number of plant and animals are protected in artificially man-made terrestrial environment. Man-made terrestrial environment. Full stop. Safari is protected by farming. Barrier around the protected area. Full stop. Tourists are allowed for seeing the wild animals like lion safari in Jaipur. Lion safari शेर इसमें रहता है। Lion safari in जयपुर, राजस्थान। जयपुर, JAIPUR, जयपुर, राजस्थान। Open for tourist 9 AM to 4 PM. 9 AM to 4 PM. 4 PM. Full stop. Asiatic lion is main attraction of this safari. पैरा चेंज करके लिखेंगे सेम वे, या उसी में लिखवा आगे सेम वे different other wild animals like rhinoceros. Kama hyena, kama chinkara,
musk deer, leopard, tiger, hippopotamus, 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 yes, hippopotamus, etc. are protected in man-made artificial environment. Man-made artificial environment. अगला ही डालेंगे ऑफ साइट कलेक्शन। ऑफ साइट कलेक्शन, हाँ लिखिए, ऑफ साइट कलेक्शन इज लाइव कलेक्शन। Off-site collection is live collection of wild and other species for purpose of increasing their progeny, full stop. In off-site collection, rare or endangered species are collected. Endangered species are collected and after increasing their progeny, send them into their natural environment. Send them, छोड़ देते हैं, into their natural environment. हो गया, into their natural environment. Full stop. Currently there are more than 500 botanical gardens Currently there are more than 500 botanical gardens and arboret, ARBORIT, arboret and arboret, bracket में tree and shrubs, bracket close, bracket में tree and shrubs, bracket close, having more than 8,000 species, having more than 8,000 species comma, many of them has seed bank, comma, tissue culture facilities,
tissue culture facilities and other ex situ technology हो गया, फुल स्टॉप। द नंबर, पहला चेंज कर लिखे, द नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क, द नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क ओवर आर जूज आर more than 800, more than 800, full stop। they have about, उसमें they have about 3000 species of mammals, 3000 species of mammals, 3000 species of mammals, birds, reptiles, amphibians, etc. Full stop। most of them have well managed, many of them has well managed breeding program, well managed breeding program, as a result many animals increase their progeny, which have become going towards extinction in the wild, full stop। controlled breeding occurs in zoological park, and botanical garden, where number of threatened species increases, full stop। as the number of wild animals increased in protected breeding areas, the individuals are collected and released in the wild under natural condition, collected and released in the wild under natural condition, full stop। thus off-site collection play important role in increasing the population of
those individuals which are going towards extinction thus खुशहाली thus decreased population increased by decreased population increased by off-site collection हो गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नीचे लिख लेंगे जीन बैंक, कमा टिश्यू कल्चर, कमा सीड बैंक। फिर सुनिए, जीन बैंक, कमा टिश्यू कल्चर, कमा सीड बैंक, कमा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये नीचे से तीर का हिसाब बना के लिख रहे हैं। जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अर्ली रिटेन इन बॉटनी, ये बॉटनी लिखाया गया है, अर्ली रिटेन इन बॉटनी हो गया, अर्ली रिटेन इन बॉटनी। अगला हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगला हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता क्यों खत्म हो रही है? तो इसमें लिख लीजिए हैबिटेट लॉस एंड, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मैं सब लिखाया हूँ पहले, हेडिंग लिखवा के उसको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है एलियन स्पीसीज, ALIEN, एलियन स्पीसीज। चौथा है को एक्सटिंक्शन, चौथा है को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन। चारों को ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, मतलब ऐसे अर्ली रिटेन। इस पहले मैं लिखा चुका हूँ इसको सब, आगे लिख लो अर्ली रिटेन। सबसे पहला टॉपिक मैंने यही पढ़ाया ही था, अर्ली रिटेन हो गया। अब हेडिंग डालेंगे डिफरेंट एजेंसीज, अलग टॉपिक है ये, डिफरेंट एजेंसीज different agencies working for conservation of natural resources, conservation of natural resources। पहला हिंट डालेंगे IUCN, IUCN ब्रैकेट में।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लिखे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए IUCN फार्म इन, IUCN फार्म इन बना है 1948 full stop. It is non-government international organization. It is non-government international organization. It is non-government international organization. Dealing with conservation of natural resources. Dealing with conservation of natural resources. Dealing with conservation of natural resources. Full stop. This organization is highly efficient network of. This organization is highly efficient network of. This organization is highly efficient network of both government and non-government organization. Both government and non-government organization. Full stop. Scientist, conservation expert, scientist, conservation experts, dedicated, समर्पित रहते हैं, dedicated for conservation of, dedicated for conservation of wildlife, conservation of wildlife and other natural resources, and other wildlife natural resources, wildlife and other natural resources. पैरा चेंज करके लिखेंगे more than 500 member organization, more than 500 members organization, more than 500 members organization and 116 and 116 government agencies, 116 government agencies of 10 country, 10 country के, of 10 countries and most of the national, international, international, non-government conservation organization, non-government conservation organization
आर कंसर्न विथ, आर कंसर्न जुड़े हुए हैं, आर कंसर्न विद द IUCN, concerned with the IUCN, full stop. It received financial support from, it received financial support for, sorry, it received financial support from its own member, support from its own member, अपने मेंबर से, own member, own members like WWF, WWF, World Wildlife Fund, World Wildlife Fund, World Wildlife Fund, WWF, bracket close, comma, UNEP, 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 ब्रैकेट में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ब्रैकेट क्लोज, एंड ए नंबर ऑफ other resources, and a number of other resources, other resources, full stop. पैरा चेंज करके लिखेंगे, IUCN provide red data book, IUCN provide red data book which includes endangered species, vulnerable species, endangered species, vulnerable species, rare species, threatened species, etc. हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ IUCN, हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ IUCN, पहला पॉइंट, IUCN monitors मॉनिटर करता है, मॉनिटर द स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व का। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिपेयर प्लान फॉर, ये बनाता है, इट प्रिपेयर प्लान फॉर डीलिंग विथ कंजर्वेशन प्रॉब्लम, तीसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एजेंसीज, it provides support to the agencies, which works about conservation resources, about conservation of resources. Next point,
It coordinate between member and commission. Member and commission. COMMISSION, commission. Next point. It manage the conservation project. It manage the conservation project sponsored by the WWF. Sponsored by the WWF around the world. WWF around the world. Next point. It manage the UNEP. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इट मैनेज द यूनेप, UNEP, अभी आगे लिख पाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. इट मैनेज द यूनेप. हो गया. दूसरा हिंट डालेंगे WWF, यहीं पे छोड़ेंगे WWF. ब्रैकेट में लिख रहे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. कल मुलाकात होगी फिर हमारी आपसे.